और आज उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरे भारत में मान्यवर साहब काशीराम के जाने के बाद लाखों लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको जोड़ना ही हमारी सबसे पहली जो है जिम्मेदारी। काशीराम साहब कहते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। वो कहते हैं कि मुर्दे को तो दफनाया जाता है, जिंदे को जो है, जिंदे से उम्मीद है कि वो मिशन को चला सकता है। एक महत्वपूर्ण बात कि सोए हुए आदमी को, जो सो गया, उसको तो उठाया जगाया जा सकता है, लेकिन जो आंख बंद करके बैठा जानबूझ के, उसको जगाना टेढ़ी खीर है। यही सबसे बड़ी लड़ाई कि जो लोग मिशन मूवमेंट को समझते हैं, आंदोलन को समझते हैं, वो लोग जहां भी रहते हैं काम करते हैं, लेकिन जो लोग काम ही नहीं कर रहे हैं उनको भी तैयार करने के लिए हमें घर से निकलना चाहिए। एक किस्सा जो है मान्यवर साहब काशीराम से जुड़ा, मैं आप लोगों से शेयर करता हूं, और उसको शेयर करने के बाद मैं आज के जो नए लोग, जो नई टीम लोग नहीं है, वो तो काम कर रहे थे, जो परिवार हमसे आज जुड़ा है और हमारा परिवार और विस्तृत हुआ है, उनका मैं आभार प्रकट करूंगा। किस्सा है, कुछ नए लोग मान्यवर काशीराम साहब के कैडर में आए, वो ज्वाइन करना चाहते थे, वो दूसरी पार्टी को छोड़ के आए थे। काशीराम साहब के एक साथी ने उनसे कहा कि मान्यवर 2-3 लोग आए हैं नेता, उनको हमें जो है ना पार्टी में ज्वाइन कराना, ओहदा देना है। तो काशीराम साहब ने कहा कि भाई एक मोमबत्ती और माचिस लेके आया जाए, और एक कार्यकर्ता मोमबत्ती और माचिस लिया। काशीराम साहब ने उसका धागा खींच लिया और उससे कहा कि अब इसको जला के दिखाओ। तो कार्यकर्ताओं ने कहा ये तो मान्यवर अब नहीं जल सकती। काशीराम साहब ने कहा कि फिर कैसे जलेगी बताओ। तो एक कार्यकर्ता ने कहा कि इस मोमबत्ती को एक उचित ताप पे पिघालना पड़ेगा, फिर इसको धागे को सांचे में डाल के ये मोम उसमें डालना पड़ेगा, तब ये तैयार होगी, तब ये जलने लायक होगी। काशीराम साहब ने कहा कि तुम समझदार महसूस होते हो। तो मान्यवर ने कहा कि पहले नौजवानों को मिशन की भट्टी में, वैचारिक भट्टी में तपना पड़ेगा, तब जाके वो आंदोलन का काम कर सकते हैं, तब जाके वो जो है एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। तो ये तो हमारी तपी तपाई जो है ना बहन है, जो काम कर रही है आंदोलन का। ये अभी इसने मुझसे कहा कि आई ने मुझसे कहा कि ये कहती है मैं शादी नहीं करूंगा। देखो, मैं काशीराम नहीं बन सकता हूं, मान्यवर काशीराम जैसा दोबारा कोई नहीं आ सकता, बाबा साहब अम्बेडकर जैसा कोई दोबारा नहीं आ सकता, तथागत बुद्ध जैसा कोई नहीं आ सकता, फूले साहू जैसा कोई दोबारा नहीं आ, किसी महापुरुष जैसा कोई नहीं। हम तो महापुरुष है ही नहीं। हाँ, हम उनके रास्ते पे चल के इतनी पहचान तो बना पाए कि लोग हमारा सम्मान करते हैं, लेकिन ये सम्मान हमें उस समाज को भी दिलाना है जो वंचित वर्ग जो है आज बेबस है, कमजोर है, जिसकी अब ये कह रही थी छोटी बहन हमारी कि रोज रेप होते हैं, हत्या होते हैं। नहीं, मोब लिंचिंग भी होती है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे सताया जाता है, सारे अधिकार छीन रखे हैं। और मैं अभी से पहले मीटिंग में कह रहा था कि जिनमें आपस में करुणा होती है वो आपस में नहीं लड़ते। उनको लड़ना उनसे चाहिए जिन लोगों ने अधिकार छीने, जिन्होंने हमें यहाँ मजबूर किया इस हालात के लिए, लेकिन हम लोग आपस में लड़ते रहते। तो आपस में लड़ने वाले लोग यानी कि मूवमेंट को सही तरह नहीं समझे। तो आज 3 महिला शक्ति जो है जिन्होंने भीम आर्मी को ज्वाइन किया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। पहले सुबह जिनकी मेरी मुलाकात हुई, कीर्ति मेश्राम जी, आइए। दूसरी हमारी छोटी बहन जया बंसोड़े, और मुझे आशा उम्मीद है कि वो अपने दम पे जो है ना पूरे देश दुनिया में पहचान बनाएगी अपने काम पे। उसके अंदर बहुत बल है, वो दिखने को मिलता है। और हमारी एक और ताई योगिनी पगारे, वो कहाँ है, आ जाओ। तो जिस परिवार में एक दिन में 3-3 जो है महिला शक्ति शामिल होती है, वो परिवार तो बहुत ताकतवर हो जाता है। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि भीम आर्मी में आपके स्वाभिमान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचेगी। और ये हम लोग परिवार की तरह रहेंगे, और परिवार की तरह वंचित वर्ग के लोगों का, बहुजन समाज के लोगों के दुख सुख को बांटने का काम करेंगे। अभी मैं पुणे से लौटा हूं, बहुत तकलीफ है मुझे, जो पुणे मैंने महसूस किया। स्लम्स के नाम पे जो है और बिल्डिंग के नाम पे बिल्डर जो है गरीबों के घर उजाड़ रहे हैं। और ये भी बताया गया कि सुबह 5 बजे छोटे छोटे बच्चों को घर से निकाल दिया गया, बहनों को पीटा गया,
बहनों को जबरदस्ती गलत जगह छुआ गया, उनको उठा के ले जाके जो है गुंडों ने बाहर कर दिया, उनके घर उनका सामान दबा दिया। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, ये न्यायिक व्यवस्था नहीं है, ये तो जुल्म जाती है, तानाशाही है। किसी की सरकार बदल जाए, किसी की सरकार आ जाए, नाम बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, पार्टियों के झंडे बदलते हैं, लेकिन हमारे हालात तो जो कि तू है। अभी मैं मुंबई आया था लास्ट टाइम, तो मुंबई में एक पूरा परिवार बैठा हुआ था, एक पूरी बस्ती बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि भाई साहब हमसे वादा हुआ था कि आपको घर देंगे, इतने घर दे दिए, वो भी चूने लग गए हैं, टूटने लग गए, कहाँ के जाएं। वो हमारे लोगों ने, जो शहर में हमारे लोग रहते हैं, उन्होंने रोजगार तैयार किया है, उन्होंने ये शहर बसाए हैं, अपनी कमर पे ना ईंटें उठा उठा के ये शहर उन्होंने तैयार किए हैं। आज अमीरों को उन गरीब लोगों से बदबू आने लगी, नफरत होगी, वो उनको निकाल फेंकना चाहता है। उनका असली उद्देश्य ये नहीं है कि निर्माण हो, मेट्रो आए, मॉल बने। अगर मेट्रो लानी है तो अमीरों की कोठियां क्यों नहीं तोड़ देते? वो स्लम्स के ऊपर से क्यों आना चाहती है मेट्रो? क्या मेट्रो भी गरीबों के विरोधी है? मेट्रो भी और मजलूमों की, दलितों की, मुसलमानों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की विरोधी है? नहीं, ये सरकार हमारे लोगों की विरोधी है, नहीं चाहती कि हमारे लोग थोड़े से पैसे कमा के अपने बच्चों को आगे तैयार कर पाए। तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि अन्याय को बढ़ावा देने का मतलब ये है कि अन्याय को और ताकतवर करना। तो जहां भी जुर्म जाती है उसके खिलाफ मिलकर लड़े और विश्वास जागरूक करे कि भीम आर्मी वो बदलाव करेगी जो अभी तक नहीं हुआ। तो मैं स्वागत करता हूं अभिनंदन, और इनके साथ जो लोग, जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनका भी स्वागत करता हूं। हम लोग मिलकर जो है इस लड़ाई को जीतेंगे। और अपनी बहनों के पीछे चट्टान की तरह खड़ा होगा भाई, तुम जानती हो ना। हाँ, तो मिलकर काम करें। जय भीम, जय भारत।